कि सच सच होता है, सच पर से कभी हम अपना भरोसा ना छोड़ें। झूठ 100 बार क्या 1000 बार कहा गया हो, लेकिन यह बात नहीं बदली जा सकती है कि गोडसे ने, जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी कहता था, वो एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह सत्य नहीं बदला जा सकता है। इतिहास बदलने की बात करते हैं। अरे साहब, जिससे वर्तमान नहीं संभल रहा हो वो इतिहास क्या बदलेगा। वो सवाल मुझे आज तक याद है और मैं उस सवाल को याद करके ये सोचता हूं कि कल को आपकी नस्लें भी पूछेगी कि जब देश लुट रहा था तो हमारे घर वाले क्या कर रहे थे। आपको यह तय करना है। जिनको देश बेचना है वो भाजपा के साथ जाएं और जिनको देश बचाना है उनको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। और मैं एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे यह आह्वान नहीं कर रहा हूं। आजादी का आंदोलन जिस पार्टी ने लीड किया है, आजादी के आंदोलन की जो विरासत है, उस विरासत के आधार पे जो संविधान की रचना हुई है, और उस मंत्रिमंडल की खासियत देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। वो इतने सहिष्णु थे कि उसी मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। और आज एक आदमी बड़बोलेपन में खरीदे हुए मीडिया के सामने खड़ा होकर के कहता है कि आज की परिस्थिति होती तो संविधान नहीं लिखा जा सकता है। आज की परिस्थिति होती तो जो लोग संवैधानिक बात करने वाले लोग हैं, जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग हैं, आप यूएपीए लगा करके उनको जेलों में भर दिए होते। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए इस देश के आजादी के आंदोलन का। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए इस देश के संविधान का कि आप कहते हैं, चलिए हम मान लेते हैं, आप कहते हैं कि हमने चाय बेची, हालांकि हम आपको रेलवे बेचते हुए देख रहे हैं। अगर एक चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन पाया है तो ये वो विरासत है जिस विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं। ये वो दोस्ती है जिस दोस्ती को हम कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की दोस्ती। ये वो विरासत है जिस विरासत से हर किसी को, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, क्या ब्राह्मण क्या दलित, क्या पिछड़ा क्या अति पिछड़ा, क्या महिला क्या पुरुष, सबके अधिकार बराबर किए गए। और आज जब आपको उसको और आगे बढ़ाना था तो आप रोज नया नुक्स निकाल करके इंसान को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। कई बार तो मुझे यह लगता है कि गलती से किसी ने बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया हो और वो उस तरह से कभी खुद का गाल काटेगा, सामने जो पड़ेगा उसका गाल काटेगा। आप हालत देखिए कि देश के अंदर हम कहां रह रहे हैं। अगर हम सरकार चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनका काम है कि वो हमारा मुद्दा उठाएं, हमारी समस्याओं के ऊपर समाधान लेकर के आएं। टीवी में दिन रात मुर्गा लड़ाई चलता है और मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं कि अगर मुझे किसी विरासत से जोड़ना है तो गांधी की विरासत से जोड़िए, मुझे गोडसेवादियों से मत जोड़िए। मैं अपना नाम किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ लेना पसंद नहीं करूंगा जिसका काम है दिन रात नफरत फैलाना। यह मेरी मजबूरी है, मैं वो करना नहीं चाहता हूं। मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कीचड़ में उतर करके कीचड़ से कीचड़ को साफ करने की कोशिश की जाए। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है। यह इंसानियत नहीं है। आपको कुत्ता काट लेता है तो आप पलट के कुत्ता थोड़ी काट लेते हैं। यह मजबूरी है। यह मजबूरी इसलिए है कि मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस भ्रम में मत रहो कि तुमको लोगों ने वोट दे दिया तो जिन मुद्दों के ऊपर तुमको वोट दिया है तुम उन मुद्दों पे काम ना करके
दिन